और चलिए अब आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं इस युद्ध से जुड़ी। ऑपरेशन वेनेजुला की अगर हम बात करें, इनसाइड स्टोरी क्या है, वो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन वेनेजुला इनसाइड स्टोरी तो ये है कि ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो 1 महीने पहले हो चुकी थी। हमले से पहले मुखबिर जो है, यानी जो इंटेलिजेंस होती है वहां पर, वो एक्टिव हो चुकी थी। अब उन्होंने क्या किया, सैन्य ठिकानों की सबसे पहले जानकारी ली, इनपुट लिया, जर्नल्स की लोकेशन जो है वो वहां पर ट्रैक करी, स्टील्स ड्रोन्स की बात करें और सैटेलाइट की बात करें तो उसकी इमेजेस भी वहां से ली गई, यानी कि एक पूरा पुख्ता इनपुट जो होता है इंटेलिजेंस वो लिया गया। कहां से अब वो घुसेंगे, कहां से अंदर राष्ट्रपति के घर में जाएंगे, पूरी एक बता दे की जानकारी जुटाई गई। डेल्टा फोर्स ने ये पूरी जानकारी जो है वो ली। फिर उसके बाद वेनेजुला के बता दें कि लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर तट पर उतरे और उसके बाद साइलेंट बोट से पूरा आगे का एक्शन होता है। चूनिक हेलीकॉप्टर्स तो आपको पता ही होगा, उसकी रडार की पकड़ में सब आए और उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया। वेनेजुला के जैमर्स और डेल्टा फोर्स उस वक्त ठप किए गए और फिर उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाता है। अब जमीन पर F-35 और F-15 लड़ाकू विमान जो है वो उतारे गए और फिर आगे का ऑपरेशन जो है वो किया गया। इस तरीके से ये पूरी जो प्रिपरेशन है, पूरी जो तैयारी जो है वो की गई थी। और वेनेजुला में अमेरिकी सैन्य एक्शन में अब ट्रंप जो है उनकी एक हिपोक्रेसी कह ले या दोहरे मापदंडों की बात करें, वो सबके सामने आ गए। ट्रंप जो दुनिया भर में शांति कराने का क्रेडिट लेते थे, बार बार कहते थे ये युद्ध उन्होंने रुकवा दिया, दूसरा युद्ध उन्होंने रुकवा दिया, ये ट्रंप कहते थे, तो वही अब शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेनेजुला के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट उतारे जाते हैं और ऐसे में ट्रंप के शांति करवाने वाला जो दावा है वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में। देखिए इस रिपोर्ट। Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. कुछ इसी तरह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति का मसीहा बताते नहीं थकते ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा पद संभालते हुए भी खुलेआम नोबेल पाने की ख्वाहिश जताने का मौका नहीं छोड़ते, तो सम्मान नहीं मिलने पर सीधे नोबेल कमेटी पर ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का दोष मढ़ दिया। वही शांति दूत ट्रंप की असलियत सबके सामने है। घूम घूम कर शांति का पाठ पढ़ाने वाले ट्रंप ने अब शस्त्रों का इस्तेमाल किया है, जिसकी आंच वेनेजुएला पर पड़ी है। ये वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य एक्शन की तस्वीरें हैं, जहां अमन के मसीहा ट्रंप की फौज ने अपने सिपह सालार के हुक्म की कैसे तामील की है। देखिए कैसे पीस मेकर का तमगा लेकर घूमने वाले ट्रंप के फाइटर जेट रात के अंधेरे में वेनेजुएला के आसमान से बम गिरा रहे हैं, जिसमें आम लोग भी इसकी जद में आ गए। वही बात वेनेजुएला के राष्ट्रपति की करें तो ट्रंप ने डील मेकिंग और शांति लाने का वही जुदा अंदाज अपनाया, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर करते हैं। पहले दबाव बनाओ, फिर मनमाफिक डील करो। वेनेजुएला के खिलाफ पहले ट्रंप की धमकियां, फिर कड़े आर्थिक प्रतिबंध और फिर ताकत का दिखावा करा, मादुरो पर दबाव बनाया। ऐसे में ट्रंप की दादागिरी से परेशान मादुरो ने जब बातचीत की पेशकश की तो ट्रंप ने फाइटर जेट भेजकर मादुरो का किस्सा ही खत्म कर दिया और उसे बंदी बना लिया। लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप इसे भी ऐसे प्रचार करे कि उन्होंने वेनेजुएला को एक तानाशाह से आजाद कर एक बार फिर से शांति कायम की है। साफ है कैसे खुद को पीस मेकर कहने वाले ट्रंप तेल के खेल के आगे शांति के मुद्दे पर दोहरा मापदंड रखते हैं, जिस पर एक्सपर्ट ने भी अपनी राय रखी है। ट्रंप जो है कह रहे कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि मैंने 8 युद्धों को रोक दिया है। ये भी बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध को भी उन्होंने रोका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर आज हमला किया है। कई जगह पे उनके जो कैपिटल है कारकस, उसके ऊपर अनेकों जगह पे बम्बार्डमेंट किए, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी है। प्रेसिडेंट मदुरो है और उनकी वाइफ सेसिलिया है, उनको दोनों को किडनैप कर लिया और
उनको देश से उड़ाकर अमेरिका ले गए। सबसे बढ़िया बात देखिए ना, वो जो अफ्रीकन कंट्री में स्ट्राइक करी, क्या बोला कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक हो रहा था, टेररिज्म का, इसलिए हमने कर दी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ हो रहा है तो वहां कर दूं? इसका मतलब एक ये भी निकल कर आता है जो भारत को सीखना चाहिए। आप अगर सही हैं, अपने आप को सही समझते हैं, आपका एजेंडा, आपकी कंट्री का एजेंडा अगर सही है, आप स्ट्राइक करिए, दुनिया अपने आप देखती रहेगी। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य एक्शन की सफलता पर ट्रंप खुश हो सकते हैं, जो निसंदेह रणनीतिक रूप से उनकी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ शांतिदूत होने के मोर्चे पर ट्रंप की यह नैतिक हार है, जिसका दोहरा चरित्र अब दुनिया के सामने है। ऐसे में हर कोई बस यही कहेगा कि खुद के हितों के आगे ट्रंप क्या से क्या हो गए देखते देखते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति हो चुकी है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुकी है। मादुरो के बंधक बनने के बाद सत्ता की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। ये एक्सक्लूसिव अपडेट आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति तक बदल दिया। सोचिए, ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक तरफ गिरफ्तार किया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट कि उपराष्ट्रपति को अब राष्ट्रपति बना दिया गया है। और चलिए इसी बीच इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ लगातार मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, एक देश जिसके सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, उसके राष्ट्रपति तक को यूएस ने बदल दिया। बिल्कुल, और अभी जो आप खबर बता रही थी कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी गई है, जो पहले से वहां पर उपराष्ट्रपति थी। ये होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि राष्ट्रपति के बंधक बनाए जाने के बाद जब अमेरिका अपने साथ पकड़ के ले गया है, उसके बाद देश में अराजकता ना फैले, अशांति की स्थिति ना हो, लोग भागदौड़ में उसका गलत फायदा, क्योंकि इस समय आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और एक नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कर, उपराष्ट्रपति जो पहले से थी उनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। कार्यवाहक वो अब आगे का कार्यभार संभालेंगी, ताकि देश की दूसरी व्यवस्थाएं वो सामान्य तौर पर चलती रहें। इसलिए वेनेजुएला में अंदर शासन प्रशासन की चीजें देखनी है और बाकी जो जरूरतें होती हैं सरकार के तौर पर, उसको पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और जो उपराष्ट्रपति थे उनको, उपराष्ट्रपति थी वो एक महिला, और उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, वो कार्यभार उनको सौंप दिया गया। अब आगे क्या होगा? अब आगे चुनाव होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन ड्रग्स क्या बहाना है, असल में तेल निशाना है, इसका पूरा एनालिसिस आपको देते हैं। वेनेजुएला के पास, आपको बता दें, विश्व में सबसे बड़ा तेल भंडारण, यानी कि सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो उनके पास है। मादुरो जो है दूसरे देशों से, आपको बता दें कि लगातार जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब मादुरो का रशिया, चीन और साथ ही ईरान के साथ जो है बहुत करीबी रिश्ता जो है वो बताया जाता है। इसके साथ यूएस तेल भंडार पर कंट्रोल करना चाहता था। सबसे बड़ी मंशा जो है वो यही बताई जा रही है। अब यूएस क्रूड ऑयल सेक्टर के अंदर, बता दें, निवेश करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, उनका बयान भी ऐसा ही सामने आया है और यही मायने हैं इसके, यही मायने हैं कि अटैक क्यों किया गया है। मादुरो की लेफ्ट सोच ट्रंप को पसंद नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण जो है वो बताया जा रहा है। आइडियोलॉजी की भी एक पूरी वॉर बताई जा रही है। ट्रंप अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व जो है वो चाहते हैं, जिस तरीके से आपको याद होगा कि एक समय पहले इराक में किया गया था और कारण क्या था? तेल भंडारण। विस्तार से हर एक अपडेट आपको इस युद्ध से जुड़ी, इस अटैक से जुड़ी देते रहेंगे।